Hello friends, welcome back to our YouTube channel. My name is Ravi and you are watching England Institute Farkabad. So guys, if you are new on this channel, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट किया हुआ है आपने, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें। गाइज इस वीडियो लेसन में मैं आपको सिखाना चाहता हूँ आर्टिकल्स होते कहाँ हैं। आर्टिकल्स को हम हिंदी में बोलते हैं। तो गाइज आर्टिकल हमको यूज़ करना होता है। आर्टिकल 3 तरीके के होते हैं। तो आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? आर्टिकल होता है ए, एन, द। ठीक है, आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द। तो कहाँ पे हमको ए यूज़ करना है, कहाँ पे एन यूज़ करना है, कहाँ पे हमको द यूज़ करना है, तो हमको वो चीज़ मालूम होनी चाहिए। तो मैं आपको आर्टिकल सिखा रहा हूँ। सो गाइज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो के बाद आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा कहाँ पे हम ए लगाएं, कहाँ पे एन, कहाँ पे द। ठीक है, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहने वाला है। थोड़ा सा वीडियो हल्का सा बड़ा हो जाएगा। वीडियो को स्किप करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो देखने का। वीडियो को एंड तक बने रहिए और साथ ही साथ इसके नोट्स भी बनाइए ताकि आपके लाइफ में आगे आपको ये काम आए। सो बात करते हैं आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स में ए कहाँ लगाते हैं, एन कहाँ लगाते हैं, दा कहाँ लगाते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, आर्टिकल जो होते हैं वो आर्टिकल 2 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं जो डेफिनेट होते हैं, DEFINIT, डेफिनेट आर्टिकल। एक होता है इनडेफिनेट, डेफिनेट, इनडेफिनेट। सो बच्चों डेफिनेट जो होते हैं उसमें हम लोग दा लगाते हैं। जो इनडेफिनेट होता है उसमें हम लगाते हैं ए और एन। इनडेफिनेट में हम ए और एन लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें वैसे आपको थोड़ी सी पता होंगी, नहीं पता है तो आप सीख लीजिए। आर्टिकल्स 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट में हम लोग दा लगाते हैं और इनडेफिनेट में हम लोग ए और एन लगाते हैं। ठीक है, तो बच्चों इनडेफिनेट वाला जो पार्टिकल है इसको मैं समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ए और एन का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? ए और एन का यूज़ पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। इनडेफिनेट आर्टिकल सिखाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ सिखाना चाहता हूँ, उसको बोलते हैं गाइस नाउन। ठीक है, नाउन। तो आप सबने नाउन की डेफिनेशन तो सीखी होगी। नाउन की डेफिनेशन बचपन से सिखा दी जाती है कि नाउन क्या होता है। आज मैं आपको नाउन और अच्छे से समझा देता हूँ। हर एक चीज़ जिसको हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, वो सब नाउन होते हैं। से नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये तो आपने बचपन में से ही पढ़े आ रहे होंगे। हर एक चीज़ या हर एक जगह का नाम, हर एक चीज़ का नाम, वो सब चीज़ें क्या है? हमारी नाउन है। ठीक है, जैसे आपका नाम, मेरा नाम रवि, इस चीज़ को बोलते हैं वाइट बोर्ड, ये एक नाउन है। तो गाइज नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, आर्टिकल सीखने से पहले आपको नाउन अच्छे से मालूम होना चाहिए। नाउन क्या होता है, नाउन की क्या डेफिनेशन है। नाउन भी बच्चों 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, नाउन भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। क्या क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। बहुत ही आराम से समझिए। काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन 2 तरीके के होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, इसके भी 2 पार्ट्स कर दिए गए हैं, मतलब इसके भी 2 पार्ट हैं। काउंटेबल नाउन के भी इसमें 2 पार्ट कर दिए हैं इसके। एक पहला क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसको मैं CN कर देता हूँ, काउंटेबल नाउन शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। एक ये प्लूरल है, काउंटेबल नाउन, CN कर दे रहा हूँ। क्या क्या होते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन? क्या क्या होते हैं? जैसे कि आपने कहा कि सर ये पेन है, ठीक है, पेन, और ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इसका जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा वो हो जाएगा पेन्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, जैसे कॉपी है,
कॉपी तो सिंगुलर, एक कॉपी एक चीज़ का नाम है, कॉपी वो सिंगुलर है। अच्छा, इसका प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होगा? वो होता है कॉपीज, COPIES, कॉपीज। ठीक है, ओके, क्लियर है। जैसे कि टीचर, अध्यापक, टीचर्स, टीचर्स वहाँ मत पहुँच जाना आप, टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स हैं जब, टीचर्स, क्लियर है। तो समझ गया आप, ये होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और ये होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। अच्छा, हम लोग जो यूज़ करते हैं, पहले मैं आपको इतना समझ लीजिए, ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि वाटर है, जिसको हम इकाई से नापते हैं, वाटर हो गया, एयर हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, ये हमारे नाउन तो है, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन है। आप काउंट कर सकते हो, एक मिल्क, दो मिल्क, नहीं कर सकते हो, ठीक है। प्लास्टिक हो गया, मटेरियल, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारे हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं ये, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको सिखाना ये चाहता हूँ कि इसी से आपको समझ में आ जाएगा ए और एन का यूज़ बड़े आसान तरीके से, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। इसमें हम ए और एन को तो जस्टिफाई कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अच्छा, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ गाइस, इसमें हम लोग ए और एन जो यूज़ करते हैं वो केवल हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग केवल ए और एन यूज़ कर सकते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में हम लोग कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं, ना ए यूज़ करते हैं ना एन यूज़ करते हैं। इसके साथ भी हम लोग ना हम ए यूज़ करते हैं ना एन यूज़ करते हैं, ठीक है। सपोज आपने बोला कि सर मेरे पास एक पेन है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आपने बोला सर मेरे पास एक पेन है, तो बोलोगे आई हैव अ पेन, ठीक है, क्लियर है गाइस, मेरे पास एक पेन है। लेकिन अगर आपने बोला मेरे पास पेन है, बहुत सारे पेन है, तो आप बोलोगे आई हैव पेन्स, आई हैव पेन्स, ठीक है, क्लियर है, समझ गया आप लोग आराम से। आपने बोला सर मेरे पास एक प्रॉब्लम है, तो बोलोगे आई हैव ए प्रॉब्लम, आई हैव अ प्रॉब्लम। बहुत से लोग ना आर्टिकल्स नहीं यूज़ करते हैं, वो मिस्टेक करते हैं, ध्यान दीजिए। लेकिन हमें कहा बहुत सारी समस्याएं, तो बोलोगे आई हैव प्रॉब्लम्स, आई हैव प्रॉब्लम्स, समस्याएं हैं मेरे पास। ना उसमें आप ए लगाओगे ना आप एन लगाओगे। इस तरीके से आपने बोला कि सर मेरे पास एक वाटर है, मेरे पास पानी है, तो बोलोगे आई हैव वाटर, ठीक है। मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, आई हैव वाटर, मेरे पास पानी है, आई हैव वाटर, आई हैव ए वाटर, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। तो आप बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि आप ए और एन का यूज़ कहाँ करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होता है उसमें केवल आप यूज़ करेंगे ए और एन का यूज़, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, ए कहाँ लगाएंगे, एन कहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, क्लियर है, इतना आप समझ चुके हैं कि आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, ना से वाटर, एयर, मिल्क, इसमें भी हम लोग ए और एन यूज़ नहीं करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, अगर आपने नोट नहीं किया है तो प्लीज़ पॉज करिए। अच्छा, बचपन में ही आपने सीखा होगा कि जो वॉवेल होते हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। वॉवेल जो होते हैं हमारे, उसमें जो भी हमारे वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं, कोई भी नाउन स्टार्ट हो रहा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसमें हम लोग ए एन जस्टिफाई कर देते हैं, ठीक है। मतलब इससे स्टार्ट हो रहा है, हमने उसमें लगाना है एन, ये चीज़ आपने सीख ली होगी बचपन में, ठीक है। लेकिन ये गाइस 100% सही नहीं होती है। आज मैं आपको बताऊँ कैसे ये चीज़ें गलत हो रही हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी, और अम्ब्रेला, ठीक है, यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला। अच्छा, आप इसमें ये यूनिवर्सिटी, तो ये AIOU यू से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप लोग एन लगा दोगे, ठीक है। अम्ब्रेला, ये भी यू से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप एन लगा दोगे, ठीक है, क्लियर है। लेकिन बताओ मैं आपको गाइस, इसमें जो है ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। आप कहोगे सर इसमें ऐसा कर सकते हैं, इसमें हम लोग एन लगाएंगे क्योंकि दोनों लोग यू से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। देखिए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, और ये अम्ब्रेला, ये आ से स्टार्ट हो रहा है, अम्ब्रेला, ठीक है। अब मैं आपको सिखाना ये चाहता हूँ कि जैसे आपने बचपन में सीखे होंगे जो स्वर होते हैं आपके, वो कौन कौन से होते हैं, आ, ठीक है, अंग तक जो होते हैं आपके, ठीक है। अगर इसमें
साउंड निकलता है, ठीक है, तो आप उसमें लगाएंगे एन। क्या लगाएंगे? एन। क्लियर है? समझ गया आराम से। अगर साउंड निकलेगा हमारा वॉवेल, ठीक है, स्वर का साउंड निकलेगा अगर हमारे अल्फ़ाबेट के हिसाब से, तो उसमें हम लोग एन लगाएंगे। वही का से का, खा और ज्ञा ज्ञानी तक कोई भी साउंड निकलता है तो उसमें हम लोग एन ए लगाएंगे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और बहुत ही आसान तरीके से आप ए और एन का यूज़ करना सीख जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला कि ऑनेस्टी, HONEST या ऑनेस्ट से आपने बोला, मैंने बोला ही इज़, अब मैंने यहाँ डैश लगा दिया, ऑनेस्ट मैन। तो आप इसमें क्या लगाएंगे? ही इज़, क्योंकि ए ई आई ओ यू से तो इसमें तो वॉबल तो ये है नहीं, स्टार्ट नहीं हो रहा। लेकिन देखिए ऑनेस्ट आ से आ रहा है, साउंड क्या आ रहा है? आ वाला साउंड आ रहा है। तो उसमें आ वाला साउंड जब आएगा हमारा तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे? एन ऑनेस्ट मैन, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। समझ गए आराम से, बहुत अच्छी तरीके से। दोस्तों आप देख रहे हो कुछ मेरे पास पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, इससे लिखा हुआ है ऑनरेबल मैन। तो ये एच तो आप देख रहे होंगे ऑनरेबल मैन, तो एच जो हमारा साउंड होता है ये हाइड होता है, ऑनरेबल बोला जाता है इसको, ऑनरेबल मैन, ठीक है। आ से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें हम लगाएंगे एन। जैसे आपने बोला कि ही इज़ एन ऑनरेबल मैन, ठीक है, ही वॉज एन ऑनरेबल मैन। एस पी, तो एस पी ए, ठीक है, एस पी से स्टार्ट होगा ये, ठीक है, एस से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि एफ आई आर आ गया, एफ ए से स्टार्ट हो रहा है, ए एफ आई आर, ठीक है, इसमें हम एन लगाएंगे, एन एन ए, ठीक है, एन लगाएंगे इसमें हम एम, ठीक है, एम ए, तो इसमें जो साउंड आ रहा है तो उसमें हम एन लगाएंगे, ठीक है। आई आर, आ वाला साउंड आ रहा है, इसमें हम लोग एन लगाएंगे। आवर बोलते हैं इसको, हॉवर नहीं बोलते हैं, आवर बोलते हैं, एन लगाएंगे। तो गाइज साउंड जो हमारा होगा अगर आ से लेकर, ठीक है, आहा तक आ रहा है तो हम उसमें एन लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा का से लेकर ज्ञा से ज्ञानी तक आ रहा है साउंड, तो उसमें हम लोग ए लगाएंगे। तो आपको ए और एन का काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आप कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। जो पहले मिस्टेक करते थे कि ए ई आई ओ यू के हिसाब से कोई भी वर्ड आ रहा है तो उसमें हम लोग उसमें हम एन लगा देते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा देखिएगा इसको, साउंड के हिसाब से चलिए। वॉवेल का जो स्वर का साउंड आ रहा होगा, जो कंसोनेंट्स होते हैं हमारे, उसका साउंड एक का से और ज्ञा तक कंसोनेंट होते हैं और आ से आहा तक ये हमारे वॉवेल होते हैं, ठीक है। तो गाइस इनका साउंड होगा तो हमारे उस हिसाब से हम इसको ए और एन का यूज़ करेंगे। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे हम लोग दा का यूज़ करना सीखेंगे। दा का यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। तो चलिए गाइस इसको मैं हटा देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं दा का यूज़ का मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। कुछ स्टेप्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, उनमें आपको ध्यान रखना होगा दा का यूज़ करने के लिए। पहली स्टेप ये है, व्हेन वी स्पीक ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग ऑलरेडी रेफर टू, जिसमें पहले से हम रेफर कर दिया है। सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज आपके फादर ने आपसे बोला कि सपोज 10 बजे एक लड़का आएगा डोर पे, ठीक है, मुझे बताना। 10 बजे ही टिंग टोंग घंटी बजी, ठीक है। तो आपने देखा और देखा कि वो लड़का आ गया, तो आपने फादर से बोला, आपने कहा द बॉय हैज़ कम, ठीक है, क्योंकि पहले से इन्फॉर्म था उस चीज़ को लेकर कि हाँ लड़का आएगा, पहले से रेफ़र कर दिया था। तो आपने अपने फादर से बोला द बॉय हैज़ कम। सेम इसी तरीके से द बॉय इज़ नियर द टैप इज़ माई ब्रदर। वो जो लड़का जो है पर्टिकुलर मतलब किसी चीज़ के लिए बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है, लेकिन आपने कहा द बॉय जो मतलब उसकी टोटी मतलब पानी की नल की टोटी के पास में वो मेरा ब्रदर है, ठीक है। तो आपने इसके बारे में इसको रेफ़र किया, पर्टिकुलर उसी चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, व्हेन ए सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट अ होल क्लास। सिंगुलर नाउन जो एक सिंगुलर नाउन है वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। तो जैसे आपने बोला द मैंगो इज़ कंसीडर्ड द किंग अमंग फ्रूट्स। जो मैंगो है वो फलों के बीच में फलों का राजा है, ठीक है। इस तरीके से बोला आपने, क्योंकि आपने एक मैंगो ने मतलब द मैंगो आपने लगाया और उसने पूरे फलों को मतलब उसने कंसीडर करके रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ साथ में ना हम यूज़ करते हैं कुछ
रिवर्स के साथ में से कि द गंगा, द यमुना, ठीक है, और ओशियन के साथ में आइसलैंड, माउंटेन, हिमालयाज, द इंडियन ओशियन, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ सर्टेन बुक्स होती हैं, द बाइबल, द रामायण, ठीक है, द गीता, तो उसमें हम लोग का यूज़ करते हैं द का यूज़, ठीक है। तो अभी मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं बने रही वीडियो के साथ में, इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर मैं आपको नोट कर लीजिएगा। अगर आपने नोट नहीं किया है तो मैं आपको अगली स्टेप में सिखाता हूँ कि और चीज़ों में अगले रूल कहाँ पे इस तरीके के हैं, जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होगा, जैसे कि तबला हो गया, वायलिन, गिटार हो गया, तो आप उसमें दा लगाएंगे। आई नो हाउ टू प्ले द गिटार, मुझे पता है कि कैसे गिटार बजाते हैं, आई नो हाउ टू प्ले द गिटार, तो गाइस उसमें हम लोग दा लगाएंगे। इसके अलावा कोई भी इन्वेंशन हो गया हमारा, द टेलीफोन, द टेलीविज़न, इन्वेंशन जिन लोगों ने किया है तो उसके पीछे हम लगाएंगे द, उससे आगे, ठीक है। पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी हमारा है उसमें हम लोग दा लगाएंगे। जैसे आपने बोला कि जैसे एग्जांपल मैंने दिया हुआ है कि ही वॉज बॉन्डेड इन द लेग, जिसके मतलब लेग में घाव था, ठीक है, तो दे हिट हिम ऑन द हेड, मतलब उन्होंने उसको सर पे मारा, दे हिट हिम ऑन द हेड। तो कोई भी बॉडी पार्ट होगा उसमें हम, जैसे कि आपने बोला कि आई एम गेटिंग पेन इन माई इन द आइज़, ठीक है, इन द आइज़ लगाएंगे आप लोग, ठीक है। इसके अलावा गाइस बताना चाहता हूँ मैं आप लोग, कोई भी रिलीजियस ग्रुप होगा, जैसे कि द सिख, द हिंदू, द मुस्लिम्स, ठीक है, नेम ऑफ द इन्फोर्सिंग लॉ, जैसे कि पुलिस हो गया, नेवी, एयरफोर्स में द पुलिस, द नेवी, द एयरफोर्स, इस तरीके से आप लोग उसमें लगाएंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, द बीजेपी, द कांग्रेस, द जनता पार्टी, कोई भी पार्टी होगी तो उसमें हम लोग द लगाएंगे। एयरप्लेन, शिप, ट्रेन, ईटीसी कोई भी हो गया तो उसमें हम लोग लगाएंगे द राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, ओके। अब इसे आपने बोला कि आई विल ट्रैवल बाय द राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, आई विल ट्रैवल बाय द कलंदरी एक्सप्रेस, तो उसमें हम लोग द लगाएंगे। ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अगले कुछ पॉइंट्स बचे हुए थोड़े से हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इनके बाद। तो दोस्तों क्लब, फाउंडेशन अगर कोई है वहाँ पे हम लोग दास यूज़ करेंगे। जैसे उसने बोला कि द लॉयंस क्लब, द फोर्ट फाउंडेशन, ठीक है, कोई फाउंडेशन, कोई ग्रुप है तो उसमें हम लोग दा का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्लियर है गाइस। बिफोर कॉमन नाउन डिनोटिंग यूनिक थिंग्स, मतलब कोई यूनिक चीज़ों को अगर आप डिनोट कर रहा है कोई, ठीक है, कॉमन नाउन्स है कि सन है, सन मतलब सन का कोई प्लूरल तो होता नहीं है कि आप कहोगे सन्स हो जाए, ठीक है, क्लियर है गाइस। तो द सन, द स्काई, द अर्थ, द वर्ल्ड एक ही है ना, तो इस तरीके से हम लोग वहाँ पे द यूज़ करते हैं। बात करते हैं विद सुपरलेटिव, मतलब किसी को अगर हमें ज़्यादा अहमियत देनी है, जैसे आपने कहा ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो आपने उसको मतलब सुपरलेटिव एक अलग से, मतलब आपने कहा माई फादर इज़ द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, माई फादर इज़ द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, तो सुपरलेटिव अगर कहीं पे भी अगर आपको लगाना तो वहाँ पे आप दा का यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ बताऊँगा इस विद ऑर्डिनल्स, क्रमबद्ध अगर बता रहा है, आपने कहा कि ही टुक द फर्स्ट टैक्सी दैट कम्स इन हिज वे, ठीक है, दैट केम इन हिज वे, वो उसके रास्ते में जो पहली टैक्सी आई उसने उसको ले लिया। ये इसकी जगह सेकंड भी हो सकती है कि ही टुक द सेकंड टैक्सी दैट केम इन हिज वे, ठीक है। और आपने वो कहा माई क्लास इज़ ऑन द सेकंड फ्लोर, ठीक है, कोई मतलब क्रम चल रहा है ऑन द सेकंड फ्लोर, ठीक है, क्लियर है। ही इज़ द सेकंड बॉय, सपोज कोई पहला निकल गया है और दूसरा अगर बोल रहे हैं तो ही इज़ द सेकंड बॉय, ठीक है, ही इज़ द सेकंड बॉय हु इज़ कमिंग हियर, क्लियर है गाइस। तो इस तरीके से आप लोग वहाँ पे द का यूज़ करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री अगर जहाँ पे हो गई, जैसे आपने कहीं बताया कि आपने कहा ही इज़ द क्लेवर ऑफ द टू, दो में से ये ज़्यादा होशियार है, ठीक है, या ही इज़ द वाइजेस्ट वन ऑफ देम, ठीक है। इसके अलावा गाइस बिफोर द एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, जैसे आपने कहा द पुअर वुड फेवर हिम, द पुअर मतलब पुअर जो है यहाँ पे गरीबी से मतलब नहीं है पुअर का मतलब ये है कि गरीब लोग, द पुअर मतलब हो गया गरीब लोग, द रिच अमीर लोग हो गए, द रिच, द पुअर, ठीक है। यहाँ पे ये पुअर का मतलब है गरीब, पूरा समुदाय मतलब गरीब लोग। तो गाइस मैंने इसमें काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, और अगर आपको मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर लीजिए
और सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक करिए, ताकि आपको नेक्स्ट वाले वीडियोस भी मिलें और अच्छे से पढ़ाई करें आप। तो एन द का मैंने आपको यूज़ सिखाया है। इसके साथ साथ मैं आपको कल और कुछ नई चीज़ लेके आऊँगा सिखाने के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।